अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम CSS का जो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। इसका आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि बेसिकली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, इसकी हम डेफिनेशन को और इसकी हिस्ट्री को, इसका डिसिप्लिन कैसे ये इसका एवोल्यूशन हुआ, इसको हम स्टडी करेंगे। ये देखिए 2019 ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक ये क्वेश्चन को हम डील करेंगे, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 2016। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ ईजियर टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन दैन टू run it, discuss in the light of politics administration dichotomy। ये एक इम्पोर्टेंट फ्रेजेस है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी। ये इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन कर दूंगा। ये देखिए, ये मेरा आर्टिकल लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी वेबसाइट पर, तो इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहले मैं इसको चाहता हूँ सिंपल वर्डिंग में आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इंग्लिश में मैंने तमाम का ये आर्टिकल बहुत सिंपल वर्डिंग में ये देखे लिखा हुआ है, आप इसको इजीली स्टडी भी कर सकती हैं। तकरीबन ये मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे। इससे पहले चले मैं आपको समझा दूँ बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है, देन आपको मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लाजमी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में इसको रखें। ये आप आपस में काफ़ी ज़्यादा ये मिलते जुलते हैं तकरीबन सब्जेक्ट, और इसके अलावा अगर आपको वो आती तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट कोई लॉ बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, तो उनको इम्प्लीमेंट किस चीज़ के थ्रू करता है, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इसे एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट एक बाकायदा कहा जाता है, ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, या इसको आप सिविल सर्वेंट भी कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। जो लॉज बनते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं देन आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जो कानून बनता है, मुल्क का जो आइन होता है, उसमें कोई अमेंडमेंट हो गई, कोई आर्टिकल उसमें ऐड होना है, कोई अमेंडमेंट वगैरह करनी है, तो वो जो सियासतदान होते हैं, पॉलिटिशियंस, वो मिलकर एक मेजॉरिटी के साथ उसको साइन करते हैं, वो एक लॉ बन जाता है, ठीक हो गया। उसके अलावा इसी तरह गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ भी बनाती हैं। ये सियासतदान जो होते हैं, पॉलिटिशियंस, यही बनाते हैं। वो गवर्नमेंट के 3 बेसिकली ब्रांचेस होती हैं। पहले को कहा जाता है लेजिस्लेटिव, जहाँ पर कानून बनते हैं। उसके अलावा एक दूसरी ब्रांच होती है जुडिशरी, जहाँ पर इन कवानीन को इंटरप्रेट किया जाता है जजेस के थ्रू। जजेस इसको इंटरप्रेट करते हैं, क्या ये आइन के साथ ये कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है। और थर्ड जो ऑर्गन होता है उसको कहते हैं एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या करती है? जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन में लॉज बनाती है उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट करती है, यानी कि एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक हो गया। आपको यहाँ तक समझ आ गई? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक हो गया। बाकी इनके पास कुछ इख्तियारात होते हैं कि ये उसी वक्त ये कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं कि इसको किस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है, इतनी इनको लचक होती है इनमें। बाकी ये तमाम के तमाम ये गवर्नमेंट की बिल्कुल हदायत के ऊपर ही काम करते हैं। और इसके अलावा ये एक बाकायदा एक सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस सब्जेक्ट में जो लोग बाकायदा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, फॉर एग्जांपल कोई मास्टर करता है, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस में मास्टर होगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसी तरह आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक। उसमें क्या होता है स्टडी में इस इम्प्लीमेंटेशन के तरीक़ाकार को स्टडी किया जाता है। और उसके अलावा ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं कंट्री के, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनको किस तरह ट्रेन किया जाता है, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आता है। यहाँ तो हो गया हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल सा तारुफ। पहले वक्तों में ये जो बादशाह होते थे,
डी फैक्टो रूलर वही होते थे, वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी बंदे को इस काम के लिए साइन कर देते। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वो किसी न किसी काबिल को इसी काम पर लगाते थे, या अपने किसी रिश्तेदार को इस तरह वो काम चलते थे। बेसिकली उनका टास्क वही होता था कि उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, इतना ज़्यादा टास्क नहीं था। और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को वो जो मिलिट्री है वो भी करते, साथ में ये भी इंटरनली उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ये देखिए लिखा हुआ, जो तरक्की बहुत ज़्यादा होने लगी, डेवलपमेंट होने लगी, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, एडमिनिस्ट्रेशन का। क्योंकि जिस तरह इंडस्ट्रीज ज़्यादा वाला काम बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू टैक्स वगैरह लगाने के लिए उनका काम भी बढ़ेगा, उन्होंने टैक्स उस पर लगाना होता है, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है। इस तरह वो बहुत ज़्यादा पेचीदा कॉम्प्लिकेट होता गया काम, तो जिसकी वजह से बाकायदा एक ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, ये वर्ड भी उसी से वहीं से शुरू हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया, उसके अलावा इसको ब्यूरोक्रेसी भी कहा गया। और ये जो ऑफिशियल्स थे, पहले इनका बाकायदा कोई नाम नहीं था, उनको ब्यूरोक्रेट कहा गया, सिविल सर्वेंट कहा गया, और इस सर्विस को कहा गया सिविल सर्विस। फिर बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होने लगी, बाकायदा इनकी वो रिक्रूटमेंट का तरीका, ट्रेनिंग, प्रमोशन, तमाम ये इस तरह इनकी पॉलिसीज बनती रहीं, और बाकायदा ये एक अलग से डिपार्टमेंट बन गया ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसने शुरू किया और किसको फादर कहा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। ये 28वें प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, ठीक हो गया। इन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक हो गया, आप इनको एक साथ नहीं लेकर चल सकते। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये पॉलिटिकल साइंस के अलावा एक अलग से सब्जेक्ट है, इसको अलग से हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। इन्होंने ये एक वर्ड यूज़ किया था, इधर मैंने लिखा होगा, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। डाइकोटोमी का मतलब है सेपरेशन, अलग से, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस तरह इन्होंने एक ऐसे लिखा था, बहुत इम्पोर्टेंट, वो आपको लाजमी इसका नेम भी आना चाहिए, इसका डेट भी, वो है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऐसे इन्होंने कब लिखा था, इसको आर्टिकल भी समटाइम लोग कह देते हैं, ऐसे सेम चीज़ है, कोई डिफरेंट। ये बेसिकली ये बुक नहीं है, सिर्फ एक आर्टिकल है, उन्होंने लिखा था, ऐसे लिखा था 1887 में, ठीक हो गया। वुडरो विल्सन ने ये आर्टिकल लिखा था, और ये प्रेसिडेंट तो बने थे तकरीबन 1913 से लेकर 21 तक, ठीक हो। ये काफ़ी देर पहले इन्होंने, इसी की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, ठीक हो गया। तो जब इन्होंने ये बेसिकली आर्टिकल लिखा, ये ऐसे लिखा, वहीं से आप कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एज आ डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया, और एक अलग से सब्जेक्ट के तौर पर यहीं से उसका आगाज़ होता है। उसके अलावा बहुत से साइंटिस्ट जो हो गए, फिलोसफर, उन्होंने भी इस पर काम शुरू कर दिया। तो इनका एक और कोल है, कोल कहेंगे या कह लें कि इन्होंने एक और बात कही, इसका कोट है इनका, कि सबसे ज़्यादा ये देखिए लिखा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये गवर्नमेंट का एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी और लाज़िम और मलज़ूम हिस्सा है, ठीक है। लेकिन अफसोस के साथ सबसे ज़्यादा कम डिस्कशन इसी पर हुई है, ठीक है। इस तरह ये इन्होंने कहा, बेसिकली उनका मकसद यही था कि हमें इसको अलग से एज आ सब्जेक्ट इसको स्टडी करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ज़्यादा बेटर कर सकें। चलें, ये मैंने मज़ीद बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ना 2016 में, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, उसको बेसिकली इसमें मैंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। उसको मैं फिर सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ। ये जो पॉलिटिक्स है ये लेजिस्लेशन है, ठीक हो गया। पॉलिटिक्स क्या करती है, लॉज को बनाती है, उनका काम इम्प्लीमेंट करना नहीं होता, इम्प्लीमेंट करती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के अंडर ही आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है किसी काम को कर देना, एग्जीक्यूट करना, ठीक हो गया। एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और इस एग्जीक्यूट करने के अमल को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
यानी कि गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना ऑन पीपल, ऑन पब्लिक, ठीक हो गया। ये बेसिकली इनका काम होता है प्रैक्टिकली। और पॉलिटिक्स क्या होता है, एज अ थियोरेटिकली उनका जस्ट रिटन टाइप काम होता है। तो चलें, ये तो बात बेसिकली होगी कि ये डायकोटोमी यानी कि एक सेपरेट सब्जेक्ट है, मगर ये आपस में बहुत ज़्यादा को रिलेट है, ठीक हो गया। इनका ये आपस में एक दूसरे के को लेकर चलते हैं, क्योंकि जब तक कोई पॉलिटिकल साइंस के थ्रू, एज अ सब्जेक्ट के थ्रू कोई लॉ नहीं बनेगा, तब तक वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर सकती। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है पॉलिटिक्स के थ्रू, ठीक हो गया। कोई लॉ चेंज कर दिए जाते हैं, उनके प्रमोशन का क्राइटेरिया चेंज कर दिया जाता है, उनकी रिक्रूटमेंट होगी, और इसी तरह इनकी ट्रेनिंग, ये तमाम चीज़ें पॉलिटिक्स के थ्रू चेंज की जा सकती हैं, ठीक है। उसके बरक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स के को कंट्रोल नहीं कर सकती। उसके अलावा इनके मेजर ज़्यादा डिफरेंस भी हैं। पॉलिटिक्स कुछ मुद्दत के लिए होती हैं, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, इनके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो रेगुलर पर्सन्स होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक हो गया। चलें, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।